दमोह में न्यायालय के हस्तक्षेप से बालिकाओं को मिला शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक लाभ, चेहरे पर आई मुस्कुराहट। माननीय न्यायालय के हस्तक्षेप के चलते 11 बालिकाओं को शिक्षा के अधिकार का संवैधानिक लाभ मिला है, जिसके कारण इन बालिकाओं के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है और अभिभावक मुस्कुरा रहे हैं। ज्ञात हो कि इन बालिकाओं को शिक्षा प्राप्ति में व्यवधान हो रहा था, जिसको लेकर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अंबुज पांडे के समक्ष GBS चाइल्ड लाइन के डायरेक्टर गोविंद यादव ने एक पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर सुनवाई करते हुए माननीय न्यायाधीश श्री पांडे ने 24 घंटे के अंदर बालिकाओं को शिक्षा का अधिकार दिला दिया। अभी ये शिक्षा का सत्र चल रहा है, जिसमें सभी बच्चों को एडमिशन मिलना अनिवार्य है, जो 1 तारीख से और 22 जुलाई तक चलेगा। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा था, जैसे मैं एक उदाहरण बताना चाहूँगा। तारादेही स्कूल में एक बेटी के लिए 8वीं पास हो गई थी, पर उसको TC नहीं दी जा रही थी। उसको 7,000 रुपया मांगे जा रहे थे, वो स्कूल प्रबंधन के द्वारा। तो वो हमने एक याचिका बनाई और माननीय न्यायाधीश महोदय के सामने हमने पेश की। तो न्यायाधीश महोदय ने तत्काल उस पर सुनवाई करते 1 ही दिन में उसका निराकरण किया और जिला शिक्षा अधिकारी और संबंधित अधिकारियों को बुला के उनसे जवाब मांगा, और उस बेटी को वो 1 ही दिन के बीच में वो उसके लिए TC भी मिल गई और एडमिशन भी हो गया। इसी तरह से एक मामला और था, आदिवासी बच्ची थी, वो इसी दमोह जिले के एक ब्लॉक की, उसको 9th क्लास के बाद एडमिशन चाहिए था 10th में, और हॉस्टल में जगह चाहिए था। तो वो हॉस्टल में जगह मिल नहीं पा रही थी उसके लिए। तो माननीय महोदय से हमने निवेदन किया और माननीय न्यायालय ने तत्काल संज्ञान में लेते हुए उसको JPB स्कूल में उसको हॉस्टल सहित एडमिशन दिलाने में हमें सफलता मिली है। इसी तरह तेंदुखेड़ा ब्लॉक के पिड़रई गांव के बच्चे जो नदी क्रॉस करके उनको स्कूल जाने के लिए बाध्य किया जा रहा था और नदी का पुल टूटा हुआ था, तो वो हमने माननीय न्यायालय के हम संज्ञान में लाए और न्यायालय ने गंभीरता से उस बात को समझा और उन बच्चियों को एडमिशन दिलाने के लिए तेंदुखेड़ा के लिए आदेश किया और उन बच्चियों को सब एडमिशन मिल गया। इसी तरह से एक बेटी हटा ब्लॉक की थी, तो हिनौता गांव में उसको एडमिशन मिल गया है। सभी गरीब घरों के बच्चे थे जो अपनी आवाज़ को आगे नहीं ले जा पा रहे थे। तो हम और हमारी टीम ग्रामीण विकास समिति चाइल्ड लाइन की टीम माननीय न्यायाधीश महोदय का दिल से आभार व्यक्त करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि इस तरह के जनहित के मामलों में इसी तरह के जिले की जनता के लिए मदद मिलती रही तो ये जिला चल पड़ेगा। बच्चों के मामले तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन सुनेगा और उसका समाधान। लगभग 1 दर्जन बच्चियां हैं, 11 बच्चियां हैं जिनको इसका लाभ दिया गया। जो मूलभूत हमारा संवैधानिक अधिकार में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया गया है, और इसमें अभी 1 जुलाई से लेकर 7 जुलाई तक इस स्पेशल वो मनाया जा रहा है सप्ताह बाल संवर्धन एवं संरक्षण दिवस के रूप में। इसके अंतर्गत चाइल्ड लाइन की ओर से हमारे पास शनिवार के दिन 2 तारीख को आवेदन प्राप्त हुए थे। उनके द्वारा यह व्यक्त किया गया था कि हम कई जगह गए, हमें एडमिशन नहीं मिल रहा है, इसमें हमारी मदद की जाए, और उन्होंने ऐसा आवेदन पेश किया। फिर हमने मंडे को जिला शिक्षा अधिकारी को यहाँ पे बुलाया और उनको निर्देशित किया कि ये जो मूलभूत अधिकार से इनको वंचित न किया जाए। तो उन्होंने उस निर्देश के पालन में इन बच्चियों को लाभ दिलाया गया, जिनमें से एक बच्ची साला त्यागी थी और जिसको JPB हॉस्टल एवं स्कूल दोनों में ही उनको लाभ दिलाया गया, दोनों में उनका एडमिशन कराया गया। इसमें एक प्रकरण ऐसी छात्रा का था जो लगभग 1 साल से भटक रही थी कि उसको TC नहीं दे पा रहा था प्राइवेट स्कूल, सिर्फ ये कहता था कि आप पुरानी फीस जमा करें फिर मैं इसमें कुछ करूंगा। तो ऐसा लगा कि वो बच्ची तो बिल्कुल हतोत्साहित होकर वो आगे ना पढ़ पाएगी। तो ये जब मेरे जैसे ही संज्ञान में आया तो इस पर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने मेरे समक्ष उस स्कूल के प्राचार्य को फ़ोन भी लगाया और ये बोला कि आप इस पर जल्दी से माफ़ी दें और इसको आगे पढ़ने का मौका दें। साथ ही उस बच्ची को जिसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, तो वहीं पे तेंदुखेड़ा में उसके हॉस्टल में निःशुल्क पढ़ाई की व्यवस्था भी की गई। इसके साथ ही 8 छात्राओं को जिनको तेंदुखेड़ा में एडमिशन 9th क्लास में नहीं मिल पा रहा था किसी कारणवश, क्योंकि ये बताया जा रहा था कि वो गांव से दूसरी गांव की हैं इसलिए हम यहाँ एडमिशन नहीं देंगे, ये सब बताया जा रहा था। जबकि वहाँ की जो भौतिक परिस्थितियाँ थी, जैसे कभी नाले की वजह से आ जाना, पानी आ जाना, इस वजह से वो शाला में नहीं पहुँच पा रही थी। तो हमने इसको भी संज्ञान में लिया कि अगर ऐसी कोई परिस्थितियाँ हैं तो उसको आप कंसिडर करिए और इन बच्चियों को पढ़ने का मौका दीजिए। और हमारा तो पूरे नगर वासियों से यही अनुरोध है कि कहीं भी ऐसी आर्थिक स्थिति की वजह से कोई भी छात्र
छात्राएं अपने जो मूलभूत अधिकार है, जो संवैधानिक अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, उससे वंचित ना हो, आगे आए और यहाँ तक हमारे नॉलेज में लाएं, संज्ञान में लाएं कि ये हो रहा है और ये शिक्षा अधिकारी द्वारा या ये प्राचार्य द्वारा ऐसी कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है, जिससे हम जन जन तक, बच्चियों तक, सब तक शिक्षा के अधिकार पहुंचाया जा सके। और ये बच्चे जो भी होते हैं हमारे देश का भविष्य है। अगर ये आज बहुत अच्छा पढ़ाई करेंगे, ये हमारा देश ही सुदृढ़ होगा, ये हमारी नींव होती है। अतः मेरी सबसे अनुरोध है कि इस पर पहल करके बहुत अच्छे से इसको लाएं और आगे बढ़ाएं। और इस पर यह भी कहना चाहूँगा, हमारे जिला न्यायालय दमोह के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय रेणुका कंचन द्वारा भी इस संबंध में बार बार उत्साहित किया जाता है कि आप बच्चियों के पढ़ाई के संबंध में, ऐसी गतिविधियों के संबंध में स्वयं संज्ञान लें, और उसी चीज़ को बढ़ाते हुए मेरे द्वारा इस पर पूरी कार्रवाई की गई। और